हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखिए एंड चेक करिए। एंड फिजिक्स के और भी टॉपिक देखने के लिए या हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अवेलेबल कराऊं। ज़्यादा देर ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़े थे मूल मात्रक, संपूर्ण कोण, व्युत्पन्न मात्रक। आज हम इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। हमारे कुछ और महत्वपूर्ण मात्रक होते हैं खगोलीय इकाई, जैसे कि पहला होता है खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। जो सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। ये 1 एंगस्ट्रॉन मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको AU बोलते हैं, 1.495 × 1011 मीटर होती है। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, जो 1 लाइट ईयर = होता है 9.46 × 1015 मीटर। थर्ड होता है पार्सेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक = 3.08 × 1016 मीटर। फोर्थ होता है स्नेक, स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। ये समय की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो 1 स्नेक = 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आंकिक मान। आंकिक मान हमने पढ़ा था मेजरमेंट जो होता है उसे हम टू टाइप्स के होते हैं। उसको जानने के लिए पहला होता है मात्रक, दूसरा होता है आंकिक मान। मात्रक यूनिट हमने आपको समझा दी। यूनिट हमने आपको समझाई है, किसी भौतिक राशि के एक नियत परिणाम को मानक मान लिया जाता है और इस पर मैग्नीट्यूड का संख्यात्मक मान 1 होता है। इसी को हम मात्रक कहते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे आंकिक मान, जो उस राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसे आंकिक मान कहते हैं। जैसे कि जो राशि, कोई भी राशि हो जिसका परिणाम हमें यह प्रदर्शित कराता है कि उस राशि का मात्रक कितनी बार उसमें शामिल हुआ है, ठीक है। जैसे 2 या 2 से अधिक मात्रक जोड़कर एक बनाते हैं, उसी तरह से हमें ये आंकिक मान बताएगा कि वह कितनी बार सम्मिलित हुआ है, मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है, उसे हम आंकिक मान कहते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान जो होता है, ये एक नोट करने वाली बात है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के, उसकी यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं मापन की पद्धति। मापन की 3 टाइप की पद्धति होती हैं, CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। CGS पद्धति उसको फ्रांस सिस्टम कहते हैं। लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। अगर वही पद्धति हम MKS, मात्रक की MKS पद्धति होती है, वो मैट्रिक सिस्टम होता है, जिसको लेंथ को हम मीटर में करते हैं, मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। अब होता है FPS पद्धति। ये ब्रिटिश सिस्टम होता है, लेंथ को हम फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये हो गई हमारी मापन की पद्धतियाँ। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि की विमाएँ। भौतिक राशि की विमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे वेग को हम मीटर प्रति सेकंड, अतिरिक्त किलोमीटर प्रति आवर में भी, अथवा किलोमीटर प्रति मिनट में भी लिख सकते हैं। ओके। परंतु प्रत्येक दशा में वेग के मात्रक लिखने के लिए लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक के साथ भाग करते हैं। जैसे कि देखो, वेग का मात्रक, ये हो गया वेग का मात्रक। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई बट्टे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई बट्टे समय, यही होता है, ठीक है। दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यही होता है ना फॉर्मूला। इसीलिए वेग = दूरी को हम किस में नापते हैं? लंबाई में, और नीचे समय हो गया। अब मात्रक निकालने के लिए वेग के फॉर्मूले में वेग का मात्रक निकालने के लिए लंबाई का मात्रक लिखेंगे और समय का मात्रक लिखेंगे। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। मीटर को हम लंबाई को किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, तो समय को सेकंड में नाप सकते हैं। इसको किलो आवर में भी नाप सकते हैं, समय को सेकंड में नाप सकते हैं। या किलोमीटर में करते हैं तो इसको मीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। विमाएं वह होती हैं जो, ये जो मात्रक है ना, इस पर जो हम विमाएं चढ़ाते हैं, जो हम मात्रक इस पर चढ़ाते हैं, उसी को हम विमाएं कहते हैं। जैसे वेग होता है लंबाई बट्टे समय। लंबाई को हम किससे लिखते हैं? L से, और समय को किससे लिखते हैं? T से। अब हम T को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में चला गया, LT - 1 हो गया। ऐसे ही त्वरण क्या हो गया? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
वेग का फॉर्मूला होता है दूरी परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, त्वरण में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर, वेग का फॉर्मूला क्या था हमारा, LT-1, यही तो विमा निकली थी वेग में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे LT-1 लिख दिया। समय हो गया T ऊपर इन्वर्स में गया तो इन्वर्स में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो LT-2 हो गया। ये निकल आई इसकी विमा, इसको बोलते हैं हम विमा। मात्रक भी हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और विमा भी हम फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। अब हम कुछ विमाएँ देख लेते हैं, जैसे कि देखो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई को हम L से लिखते हैं, चौड़ाई को भी हम L से ही मेजर करते हैं, ठीक है। लंबाई मतलब लेंथ को हम L से ही मेजर करते हैं, चौड़ाई को भी L से, तो L² हो गया। आयतन का हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू L इंटू L इक्वल टू L3। वेग का भी हमने बताया, त्वरण का भी बताया। बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, फॉर्मूला यही होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, M इंटू A यही होता है। तो द्रव्यमान मास को हम किस में मेजर करते हैं, M में लिखते हैं। त्वरण को हम किस में लिखते हैं, त्वरण का फॉर्मूले में क्या आया थी उसकी विमा, LT-2, ठीक है। तो इसका बल की विमा क्या होगी, MLT-2। कार्य बल इंटू विस्थापन, बल की विमा क्या निकली, MLT-2। विस्थापन को किस में, दूरी विस्थापन को किस में करते हैं, L में, तो ML²T-2। ऐसी शक्ति कार्य बट्टे समय, ML²T-2 T, समय को हम T में, कार्य का क्या निकला था, ML²T-2, तो ML²T-3। इसी तरह से हम सारी विमाएँ निकाल सकते हैं। जिसकी भी विमा निकालनी है हमें उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर उसे हम किस में मेजर कर सकते हैं वो लिखना है, उसके बाद में उसकी विमा निकल आएगी, ठीक है। यही इसका प्रोसेस है विमा निकालने का। जिसकी भी निकालनी हो, गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला होता है 1/2 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को हम M में लिखते हैं, वेलोसिटी का होता है LT-2। इसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको मेज़र नहीं किया जाता है, उसको विमा में नहीं लिखते हैं। तो हो गया ML-T-2। देखो ML² ये ऊपर है ना, स्क्वायर है इसमें, तो L का स्क्वायर हो गया, T-2 का स्क्वायर हो गया, ML²T-2। जिसका भी निकालना है हमें उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद में हम उसको किस में मेजर कर सकते हैं वो लिखना है, वो मेंशन करना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देनी है, या इन्वर्स में डिवाइड में है तो इन्वर्स में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में है तो उसकी घातों को जोड़ देते हैं। यही सारा इसका प्रोसेस है।